कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। आज सीजेपी और जेपी नड्डा साहब के बीच में बातचीत हुई है, उसके बाद कुछ मूवमेंट, कुछ डेवलपमेंट उस फ्रंट पर है, उसी पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, 3 मांगे थी सीजेपी की, कहा जा रहा है 2 मांगे जो हैं उस पर सहमति बन गई है। एक तो कॉम्पनसेशन जिन बच्चों ने सुसाइड की, और इसके अलावा किसी बच्चे पर जो घटना हुई 20 जुलाई की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तीसरी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उस पर कहा है विल गेट बैक टू यू इन 24 आवर्स। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के छात्रों की, पॉलिटिकल पार्टीज की, सांसदों की सब एक बड़ी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद ही बाकी के दूसरे मांगों के बारे में बात हो सकती है। अब जैसा जो लोग वहां पे आंदोलित हैं जंतर मंतर पे, उनके अलग मांगे हैं, लेकिन एक कॉमन मांग है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। देश भर में छात्र आंदोलित हैं, उनकी एक कॉमन मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के अंदर एक ही नारा लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मुझे लगता है कि ये मिनिमम डिमांड है, इसके नीचे और कोई जो है इसके नीचे जाएंगे नहीं। तो सारे लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। तो उस कोई बीच के रास्ते की कोई संभावना कहीं पर नहीं। मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई संभावना होगी। पहला डिमांड वो है, उसके बाद ही दूसरे डिमांड के ऊपर बात हो सकती है। अब जैसा पार्लियामेंट में हम लोग कह रहे हैं, पहला डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, दूसरा डिमांड है कि अमित शाह जी आके स्टेटमेंट है, तीसरा डिमांड है कि उसके ऊपर चर्चा हो, हाई लेवल इंक्वायरी हो, और ये पूरे नीट के मसले पे पूरे जितने पेपर लीक्स हुए, अलग अलग पेपर लीक्स हैं, उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उस कॉन्स्पिरेसी में, जो भी इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और 20 जुलाई की जो घटना थी, जो स्टूडेंट्स के ऊपर वाटर कैनन यूज किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया, बहुत सारे लोग जख्मी थे, उनके ऊपर भी जो लोग इन्वॉल्व उसमें थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो है कंपनसेशन की बात है, तो कंपनसेशन बात होना चाहिए। अब डिबेट जो है लार्जर डिबेट है। एक तो ये कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को कैसा ओवरऑल करें, दूसरा जो है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसमें करेक्टिव मेजर्स कैसा लें। अभी जो प्रधानमंत्री ने कल देर रात वीडियो से मैसेज दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात सरकार करी है, इसके अलावा एक सशक्त, वो कह रहे कि बिल भी सरकार जो है लेकर आएगी इस मसले पर कि कैसे कोर्स करेक्शन किया जाए और कैसे इस पूरे सिस्टम को और मजबूत और सुदृढ़ किया जाए। देखिए, एक तो इससे संतुष्ट नहीं है विपक्ष। एक तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम कब शुरू होगा? जब कोई आरोपी पकड़ा जाए, जब कोई इंक्वायरी हो, किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए, कोई चार्जशीट फाइल हो, उसके बाद ही तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम शुरू होगा। तो पहले जो है आप इंक्वायरी, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो अनाउंस करने की हम बात कर रहे हैं, उस पर तो अब रेडी हो ही नहीं रहे, संसद में चर्चा की रेडी हो ही नहीं रहे। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि पहले जो आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है उसको सस्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल हेड एक मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव हेड एक मिनिस्टर है, तो उनको जो है रिजाइन करना चाहिए। ये पहली बार नहीं, 1947 से लेके अब तक बहुत सारे मंत्री केंद्र लेवल पे, बहुत सारे मंत्री स्टेट लेवल पे इस्तीफा दिए हैं जब उनके डिपार्टमेंट में या उनकी मिनिस्टर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बात सिस्टम की है। धर्मेंद्र प्रधान इंडिविजुअली तो ना पेपर, इस तरह का एक तर्क दिया जाता है कि ना वो पेपर बना रहे हैं ना लीक कर रहे हैं। ये सिस्टम के लूपहोल्स हैं जिनको करेक्ट करने की जरूरत है। आप फिर मंत्री को हटा दीजिए, फिर जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर मोस्ट, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है केंद्र में, फिर उनके थ्रू चला लीजिए। फिर तो पॉलिटिकल हेड की जरूरत ही नहीं है ना। आप पॉलिटिकल हेड अगर गवर्न नहीं कर रहा कोई मिनिस्ट्री, जब ये बात समझ में आती है कि जो एग्जीक्यूटिव हेड है, जो ब्यूरोक्रेट है, ऑफिसर है, तो उसकी बात होती है। यहाँ पे पॉलिटिकल हेड रहता है पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, देखने के लिए, करेक्टिव मेजर्स उसमें लाने के लिए। अब उसकी निगरानी में गलत काम हो रहा है, और एक नहीं, दो नहीं, 89 टाइम्स पेपर लीक्स हुए हैं, 48 टाइम्स एग्जामिनेशन कैंसिल भी हैं, और हमारे छात्रों के, हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है, कितने लोग सुसाइड किए हैं उसमें। तो इवन देन इफ यू स्टिल वांट टू प्रिसाइड, देन यू आर अ वेरी शेमलेस गाय। अगर सर मंडे को बिल लेकर आती है सरकार जिसकी बात की जा रही है, तो विपक्ष का रुख क्या होगा? देखेंगे बिल में क्या होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हर चीज के ऊपर बात हो सकती है, सारी बातें जब ही होगी जब धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करेंगे। ये एक मस्ट डिमांड है आप लोगों की? इसके डिमांड, ये मिनिमम डिमांड है, मस्ट डिमांड है। और इससे जो है बहुत बड़ा मैसेज दूसरे मंत्रियों को भी जाएगा, दूसरे पॉलिटिशियंस को भी जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाएगा।
बहुत शुक्रिया। तो नासिर हुसैन साहब साफ तौर पर कहते हुए कि नॉन निगोशिएबल है जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग विपक्ष के लिए। कैमरा पर्सन बलराम यादव के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।